उसकी सतह पर धूल जमी हुई थी। रामू ने उसे खोला तो उसमें सोने की कई बर्तन और सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने तुरंत सोचा कि यह धन केवल उसके नहीं हो सकता। बक्से के आसपास कोई न दिखाई दिया तो उसने बक्से को अपने घर ले जाने का निर्णय किया। घर पहुंचकर रामू ने बक्से को अपनी पत्नी और बेटी के सामने खोला। सभी आश्चर्यचकित थे। सुमित्रा ने कहा, यह धन हम कैसे इस्तेमाल करें? रामू ने सोचा कि सबसे पहले इस धन से वे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। उन्होंने एक अच्छा घर बनवाने का फैसला किया ताकि उनकी बेटी को एक सुरक्षित और आरामदायक जगह मिल सके। 1 साल के भीतर रामू ने एक नया घर बनवा लिया। घर बड़ा और आरामदायक था। उन्होंने खेत भी खरीदे और फसल उगाने लगे। उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब उनकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई थी और वे रोज की जरूरतों के लिए कभी चिंतित नहीं होते थे। समय के साथ गांव में रामू की बढ़ती संपत्ति और खुशहाली के बारे में खबर फैल गई। लोग समझ गए कि रामू अब पहले जैसा गरीब नहीं है। लेकिन रामू ने अपने धन को दिखावे के लिए कभी नहीं इस्तेमाल किया। वह गरीब दिनों की यादें हमेशा अपने दिल में रखता था और लोगों की मदद करने में विश्वास करता था। उसने गांव के गरीब लोगों के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया ताकि वे भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। रामू ने कभी भी अपने धन को गर्व का कारण नहीं माना। उसकी सादगी और दया ने उसे सबका प्रिय बना दिया। उसकी बेटी गीता बड़ी होकर एक शिक्षिका बनी और अपने माता पिता की तरह लोगों की सेवा में लगी रही। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन केवल पैसे में नहीं होता, बल्कि उस धन का सही उपयोग और दूसरों के प्रति दया में भी होता है। रामू का जीवन एक आदर्श है कि कैसे हमें अपनी सफलता और धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।